लोकसभा में पांचों सीटों को जीतने के बाद भाजपा करेगी मतदाताओं का आभार। पार्टी ने एक वर्ग तक के कार्यक्रम किए तय। जल्द ही कार्यकर्ताओं की सूची होगी तैयार। उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। उत्तराखंड के कांजी हाउस में गौवंशों का हाल बेहाल। देख रेख की कमी के चलते असमय हो रही मौत। प्रशासन की ओर से 3 गौपालकों की भी तैनाती। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में आया भारी मलबा। देर रात भारी बारिश के कारण बंद हो गया था राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। जुलाई को देहरादून में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। साथ ही नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कार्य समिति की ओर से बधाई दी है। संगठन विस्तार व सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव में पार्टी किस तरह से रणनीति बनाएगी, इसको लेकर कार्य समिति की बैठक में बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश कार्य समिति की एक सफलतम बैठक 15 जुलाई को संपन्न हुई है। 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और ये बड़ी उत्साहपूर्ण हमारी बैठक रही है। कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इस बैठक में रहे और उनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। आगामी समय में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, इन सभी कार्यक्रमों के लिए पार्टी अपना योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम अपना तय किए हैं और ये सभी कार्यक्रम हमारे जो है आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं डोईवाला के इको पार्क में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद रुद्राक्ष का पौधा लगाकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की अति आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ स्वच्छ पर्यावरण दे सकें। इसलिए हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार की मशीनरी तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आज यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और आज नहीं लगातार लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समाज की जागरूकता का परिचायक है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, एक वृक्ष माँ के नाम, इसने भावात्मक रूप से और गहरी छाप छोड़ी है। ये साफ साफ महसूस हो रहा है। इस बार भारी संख्या में लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ वृक्ष हाथ में लेकर, कहीं पर अपनी माता का फोटो साथ में लेकर के और वृक्षारोपण कर रहे हैं। देखिए, ये इको पार्क हमारा थानो रेंज में, ये भोगपुर जो है बिल्कुल इसके यहाँ बना हुआ है और बहुत सुंदर जगह है, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए और प्रकृति के बारे में जानने समझने के लिए। तो इसमें आज हमने लगभग 70 पौधे लगाए हैं, जिसमें कि रुद्राक्ष है, आंवला है, जामुन है, बेल है, अमलतास है, इस तरह के बहुत ही सुंदर शोभा फलदार और दूसरे छायादार पौधे लगाए हैं। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी पांचों सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने समीक्षा करने का फैसला लिया। समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद PL पूनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक विभिन्न लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून में PL पूनिया कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों से बैठक कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टमटा सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद पाँचों के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारें। ये पहली बार है कि जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। यहाँ पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, तमाम लोग उनसे अपनी बात करेंगे। इस प्रकार की समीक्षाएँ होती हैं तो जो कमियाँ रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें आपने समझते देखा है और भविष्य में जो चुनाव होगा वो अब सीधे कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आज समीक्षा बैठक है और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और जहाँ पर कमी रही है, जो वजह रही है, क्या हार के कारण थे, उसकी समीक्षा भी होगी और हमें विचार भी उनके सामने प्रस्तुत। लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती रोसाल के इंटर कॉलेज की दोनों सुरक्षा दीवार ढह गई। विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि बीते दिनों हुई बारिश से विद्यालय भवन के पीछे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार और विद्यालय भवन के आगे बनी सुरक्षा दीवार ढह गई है। साथ ही बताया कि दोनों सुरक्षा दीवारें ढहने से स्कूल भवन और बच्चों के लिए भारी खतरा पैदा हो चुका है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग से जल्द सुरक्षा दीवार निर्माण कराने की मांग की है। वहीं पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने दीवारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों दीवारें पहले भी गिर चुकी हैं और अब यह दोबारा गिर गई हैं। और ये दोनों दीवारें गिर गई हैं। एक तो जो सड़क वाली दीवार है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई, वो दीवार भी गिर गई है और एक जो प्रांगण में अभी जिला उपाध्यक्ष जो लक्ष्मण कौर जी उनके द्वारा बनाई गई थी, वो भी दीवार गिर गई है। वो 2 बार गिर गई है। एक बार पिछली बार जब आपदा आई थी उस समय भी वो दीवार गिरी थी, उसके बाद फिर दोबारा बनाई गई। अब जो परसों बरसात हुई है उसमें वो 2 दिन भी वो बरसात नहीं झेल पाई वो दीवार। उसके नीचे कक्षाएं संचालित होती हैं और पहले से जो है 2 भवनों को वहाँ पर खतरा हुआ है। 2 भवन जर्जर स्थिति में बने हुए हैं और वो जो प्रांगण की दीवार है वो ऊपर है। बच्चे नीचे खेलते हैं, कभी भी बच्चों को उसमें हादसा हो सकता है। जो प्रांगण की दीवार है उसके नीचे कक्षाएं संचालित होती है तो कभी भी हादसा हो सकता है। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई, जबकि भाजपा ने 5 सीटों पर कमल खिलाकर हैट्रिक लगाई। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, जिस पर भाजपा ने निशाना साधते हुए सलाह दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हार को लेकर मंथन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सनातन धर्म का विरोध करते हैं। देश विरोधी ताकत को जिस तरीके से समर्थन करते हैं उस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को देशभक्ति और राष्ट्रवादी के रास्ते पर चलने की सलाह दी। अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और मंथन भी करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को मेरी एक सलाह रहेगी कि जिस तरह से वो सनातन का विरोध करते थे, उनका शीर्ष नेतृत्व लगातार सनातन का विरोध करते आए हैं और देश विरोधी ताकतों को समर्थन करते रहे हैं, उस ओर भी थोड़ा वो ध्यान केंद्रित करें। और उत्तराखंड जैसे जो हमारा प्रदेश एक
राष्ट्रभक्त प्रदेश के रूप में जानता है। यहाँ की जनता राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत रहती है। उनके लिए भी वो कम से कम इस तरह की एक वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को सलाह दें कि वो देशभक्ति के रास्ते पे चलें, राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलें और कुछ इस तरह का जो सनातन का जो विरोध करते हैं कुछ ऐसा दिखे उनमें भी कि वो सनातन का विरोध और देश विरोधता के साथ न खड़े रहें। केदार घाटी में बारिश लगातार जारी है। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में भारी मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया, जिससे राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। बता दें, प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में भारी मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया है। राजमार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर आ गए, जिसके चलते राजमार्ग बंद है और सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी नगरपालिका का कांजी हाउस दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कांजी हाउस में जो गायें हैं उन्हें ना तो भरपेट चारा दिया जा रहा और ना ही उनकी कोई अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही। इस गौशाला में करीब 30 से 35 गायें हैं जिनकी हालत गंभीर है। इनमें कई गायें तो मरणासन की हालत में है। बताया जा रहा है कि कई गायें तो मर भी चुकी हैं। इस कांजी हाउस में गाय सेवक भी हैं, लेकिन यह भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि जो घास चारा जो है यहाँ से नगर पालिका जो है भेज देती है, जिसमें जो है हर जो है एक नगर पालिका एकदम पूरा जो है घास घूस का, बाकी जो भूसा भूसा जो आप करते हैं। बाकी जो है वर्तमान समय में जो है 35 गाय में जो है देखा जाए तो नियमित रूप से देखा जाए तो 35 गाय का जो है पूर्ण वो नहीं बन पाया है। अब देखो जो गाय यहाँ पे आती है तो हम उसकी जो है पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। बाकी फिर तब दूध क्या बोले उसका दूध तो मुश्किल दे पाती है गाय, क्योंकि गाय जो है जैसी गाय भी आ जाती है तो वो बीमार होती है, दूध तो मुश्किल दे पाती है। बीमार गाय की व्यवस्था ये है कि यहाँ से जो है यहाँ पशुपालन विभाग से डॉक्टर आते हैं, वो पूर्ण अपना इलाज करके यहाँ से जाते हैं। बाकी ये जो गाय यहाँ पे जो भी पड़ी है वो गाय जो है यहाँ पे थोड़ा आगे करके गिर गई थी, जिससे जो थोड़ा उठ के जो है थोड़ा यहाँ तक हम ला पाए। ये चर के आती है, कुछ भूसा में घर में यहाँ बंदी हुई है गौशाले में, उनके लिए काट के मिला। वो वहाँ हॉस्पिटल से आते हैं डॉक्टर लोग। कहाँ जाए नहीं आए सर, फोन करा मैंने, कटन के बढ़ रखे उनमें, उन्होंने बोला कि यहाँ इंजेक्शन ही नहीं है। दवाइयाँ तो देते हैं, उनसे वो जा नहीं रहे। दवाइयाँ तो 2-3 बार दिया। सरकार से हर बार ही निवेदन किया जाता है, जबकि सरकार ने स्पेशली इसके लिए एक विभाग तय किया है। गाय हैं जिनके लिए कांजी हाउस बनाया गया है, वहाँ पर पर्याप्त उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ा कांजी हाउस बना हुआ है, पर वहाँ अगर आप स्थिति देखने जाएंगे तो उस कांजी हाउस की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि गाय तो आवारा बाजार में घूम रही हैं। कांजी हाउस के अंदर कोई गाय रह भी रही है तो वह बहुत दयनीय स्थिति और बुरी स्थिति है। नगर पालिका का प्रशासन क्या कर रहा है या यहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है, यह सोचनीय और निंदनीय विषय है कि किस प्रकार से उस कांजी हाउस को चलाया जा रहा है। ये शिवनगरी उत्तरकाशी में नगर पालिका के द्वारा एक गौशाला गोठारा में बनाई गई, पर आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि वहाँ पे जो गायें हैं उनकी देखरेख उचित मात्रा में नहीं हो पा रही है। इसके लिए शासन प्रशासन को अवश्य इन गायों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। नगर क्षेत्र में भी नित्य गाँव से लोग अपने गायों को छोड़ देते हैं, कानों पे टैग भी लगे हैं, तो प्रशासन को उन गाय जो बाजार में छोड़े उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए उचित इलाज के लिए। और वहाँ पे भूसा घास इस चीज की भी मात्रा वहाँ पे कम है, इसके लिए भी धार्मिक संगठनों को आगे आना चाहिए। नगर पालिका की ओर से भूसा दिया जाता है गायों को, सब्जी के जैसे छिलके होते हैं, गोभी बंद गोभी पत्ती, ये भी हम लोग समय समय पर वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर आजकल बरसात के कारण जो है तो घास नहीं जा पा रही है, और आज के समय में जहाँ एक गाय पालने के लिए कोई तैयार नहीं है। घरों में भले ही गायों की बात करेंगे, लेकिन उनको रखने के लिए कोई तैयार नहीं। समय समय पे पशु अस्पताल से भी दवाएं भी आ जाती है वहाँ पर। आज छुट्टी के कारण जो है वहाँ पर 1-2 गायें बीमार है, जिस कारण जो है डॉक्टर नहीं आ पाए, कल उनकी दवाइयाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में प्रतिदिन 5 से 6 एकड़ जमीन पर भांग उगाई जा रही है और इस फसल को अब नष्ट किया जा रहा है। भांग की खेती कर चरस बेचने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक चरस का लगभग 10 करोड़ का बिजनेस बागेश्वर में हर साल होता है।
चरस के धंधे में पुरुषों के बाद महिलाएं भी अब उतर चुकी हैं। बागेश्वर मुख्यालय में किराए का कमरा लेकर छोटे युवाओं को चरस बेचने का धंधा कराया जा रहा है। चरस व्यापारियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया है। भांग की खेती हो या भांग के अलग अलग यूजेस हो, ये यहाँ ट्रेडिशनली किया जाता है, हजारों सालों से किया जाता है और हम सब उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर जहाँ जहाँ ये कमर्शियल बेसिस पे किया जा रहा है, जो बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है, वो कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो चिन्हित भी किए जा रहे हैं वो वैसे ही स्थल या वैसे ही लोग हैं जो कमर्शियल स्टेज पर इसका प्लांटेशन करके नशे के पदार्थ बनाकर बेचना भी चाह रहे हैं। एकड़ में अगर बता दूं तो 5 से 6 एकड़ हम लोग प्रतिदिन टारगेट रखे हैं। तो कुछ कुछ दिनों पे बारिश के कारण या आपदा के कारण हम पूरा भी नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ एडिशनल टीमें मेरे स्तर से। प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ऐलान किया है कि वे भी केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा में शामिल होंगे। जिसके बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तब प्रदेश अध्यक्ष कहां होते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस के युवराज ने सनातन के बारे में जो कुछ कहा है उसका प्रायश्चित करें। कांग्रेस को अपने युवराज की सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है, जब जब सनातन पर प्रहार होता है तब तब कांग्रेस उस पर राजनीति करती है। ये वही कांग्रेस है जो अपने देश की छवि विदेशों में जाकर के खराब करती है। ये वही कांग्रेस है जब जब उत्तराखंड की छवि खराब करने की बात आती है तब कांग्रेस आगे आती है। इस कांग्रेस को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। मैं करण मेहरा जी को सलाह देता हूँ कि वो युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकाले और सनातनियों के बारे में जो जो उनके युवराज ने कहा है उसका प्रायश्चित। देहरादून में हुई भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी ने कार्यक्रम तय कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोकसभा में 5 सीटों को जीताने के लिए बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी संगठन में लंबे समय रुके हुए चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। जल्द ही भाजपा में मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव होंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा। पार्टी के द्वारा अभी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक देहरादून में संपन्न हुई और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से उसमें चर्चा की गई। उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हमारे सदस्यता अभियान का भी अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया संगठन की शुरू होने जा रही है। उसके लिए हमारे बूथ अध्यक्षों का जो चुनाव होता है, बूथ समितियां बनती हैं, उसके बाद मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव, फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये सब प्रक्रिया अभी आगामी महीनों में होने वाली है। सरकार राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जन जन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के वादे करते हैं, लेकिन यही दावे और वादे खोखले साबित हो जाते हैं जब जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही नजर आते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है लक्सर के मख्याली खुर्द गांव से। देखिए ये रिपोर्ट। लक्सर के मख्याली खुर्द में मनरेगा से चुनिंदा लोगों के मन मधुर और जेब गरम हो रही है। ग्राम प्रधान पर मनरेगा में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा है, जहां विकास कार्यों में फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक कई विकास कार्य सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए, जिनका धरातल पर कोई नामो निशान नहीं है। ग्राम प्रधान ने लाखों की राशि का बंदर बाट कर लिया है। ये पूरा मामला है जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखित पत्र लिखकर संबोधित किया था कि हमारे गाँव में मख्याली खुर्द में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धांधली एवं गड़बड़ी की गई है, जिसमें एक कार्य को दोबारा दर्शाया गया
और उसका पूरा पेमेंट निकाल लिया गया। कुछ ऐसी ही सड़कें थी, जो 5-6 सड़कें थी, उसमें 233 क्विंटल RBM दिखाया गया। दर के दरअसल पर कुछ भी नहीं था। और जी एक पाइपलाइन जिसका एस्टीमेट फर्जी बनाकर उसके पैसे निकाल लिए गए, जबकि डालनी कहीं और थी और डाल दी कहीं और। खान के खेत से जहीद के खेत तक लाइन वो पाइपलाइन दब ली और वो फर्जी पाई गई, उसमें कोई पाइपलाइन नहीं आया। और जो सड़कों पर पत्थर गिर रखा वो पत्थर नहीं पाया गया, सारा घोटाला वहाँ रखा इनने। जी पता लगा अधिकारी क्या भेजेगा क्या नहीं, आगे प्रधान ने सब पैसा निकाल रखा, शिकायत मुख्यमंत्री तक के पहुँची गई जी। इस पर जागरूक ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद जिला विकास अधिकारी और लक्सर विकास खंड की संयुक्त टीम जांच के लिए पहुंची, जहां मौके पर सड़कों और पाइपलाइन में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। आधे विकास कार्य जिनकी फाइल बनकर सजी हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आए। जांच के बाद तैयार रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रधान के खिलाफ ये आरोप है जी, जहीद के खेत है, जुल्फान के खेत तक कोई भी पाइपलाइन नहीं पाई गई है। उसका एस्टीमेट फर्जी बना के पैसे निकाल गई दिया जी। हाँ जी, मेरा खुद का मेरे पिताजी का खेत था और उसके खेत में के बावजूद भी जुल्फान के खेत तक कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई। अधिकारियों ने जांच करने के बावजूद अब जा देखे क्या समस्या आता है। जनपद पे यहाँ से एक डेलीगेशन आया था, कुछ शिकायतें यहाँ पे की गई थी कि सड़कों की और उसके सिंचाई सुविधा की जो गांव में काम किया गया तो उसकी शिकायत की गई थी, जिसपे आज मौके पे मुआयना किया गया है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। पेपर देखने के बाद पेपर में किस तरह से योजनाएं सैंक्शन थी और कितना काम हुआ है वो पूरा जांच करके अवगत करा दिया जाएगा। पेपर देखने के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल में कि कितना उसमें मानक था और कितना डाला गया है। मनरेगा में धांधली का यह मामला कोई नया खुलासा नहीं है। प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। सरकार की जनहितैषी योजनाएं घोटाले की भेंट चढ़ती रही। अब देखना होगा जनता का पैसा डकारने वालों पर कब तक और कितनी कार्रवाई होगी और जनता को अपने हित में बनी योजनाओं का कितना लाभ मिल पाएगा। IND 24 के लिए लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव मानसून के बाद ही होंगे। सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि प्रदेश में 99 नगर निकाय में चुनाव होने हैं। करीब 7 महीने से इन निकायों में प्रशासक तैनात हैं। हाईकोर्ट में चुनाव में देरी को लेकर मामला चल रहा है। अब हाईकोर्ट में सरकार को नगर निकाय चुनावों की टाइम लाइन जमा करानी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी अपना काम करेगी। ये निश्चित रूप से हाईकोर्ट में मसला है और हमने जो हमारी कमेटी है, जो आरक्षण को लेकर के कमेटी थी, उसने लगभग अपना जो काम है वो पूरा करने के उसमें है और निश्चित रूप से जैसे ही हमको दे देंगे रिपोर्टें, हमारा जो शपथ पत्र है हाईकोर्ट में कि हम इस मानसून के बाद जो है नगर निकाय के चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने पूरे व्यवस्थाएं कर लिए। कार्यकर्ता हैं जो जिन्हें चुनाव लड़ना है, कहाँ पर किस प्रकार से नगर निगम में हमको आरक्षण के हिसाब से किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए, क्या है, सब चीज़ों पर हमारी कवायद भी चल रही है। और जो हमने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट को लेकर के जो क्वेरीज तो मानसून के बाद ही नगर निकाय के चुनाव होंगे और इसको लेकर अब बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। हाईकोर्ट में इसको लेकर मामला भी चल रहा है और अब हाईकोर्ट में चुनावों की तारीख देनी है और जिसको लेकर अब सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।